ज़मीन और आसमान के खालिक हमारे पिता परमेश्वर को भी यीशु मसीह में हमारे प्यारे बाप दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। प्यारे प्रभु जी कि हम आपकी हुजूरी में इकट्ठे हो सके। बेशक जो समय हमने आपके लिए नियुक्त किया था, जो समय हमने आपके लिए ठहराया था, उस समय से हम कुछ लेट चल रहे हैं। प्यारे प्रभु जी ये कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को भी हमारे सबके जीवनों में से दूर करने की तौफीक इनायत करें, ताकि हम आपके दिए हुए समय के अनुसार अपने कामों को, अपने इबादत को शुरू कर सकें। प्यारे प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास है, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, और हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हमारा प्यारे प्रभु जी गाना बजाना, इबादत करना, भजन गाना और वचन शेयर करना सारा आपको पसंद आए। प्यारे प्रभु जी जितने इबादत में आ रहे हैं प्यारे प्रभु जी उनको सही सलामती से लेकर आना। आज के दिन प्यारे प्रभु जी तेरे घर से कोई भी खाली हाथ न जाने पाए, सबको बड़ी आशीषों से माला माल करना। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं इस चर्च के लिए प्यारे प्रभु जी, इसके चारों ओर अपने पाक फरिश्तों का बाड़ा लगाना, ताकि कोई भी शैतान की ताकत, देखी अनदेखी ताकत इस घर में, इस प्रोग्राम में जुम्बिश न कर सके। सारी शैतानी ताकतों को तेरे खून से बांध देते हैं। और आज प्यारे प्रभु जी बड़ा काम इस इबादत से हो। आपके लोग प्यारे प्रभु जी इकट्ठे होकर जब दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, शैतानी सारे बंधन टूट जाए प्यारे प्रभु जी। जितने लोग प्यारे प्रभु जी तेरे भजन गाएंगे उनको भी आशीष देना, और प्यारे प्रभु के भजनों के द्वारा आपको जलाल मिलेगा। जो सरमन पेश करेगा, जो तेरे वचन को पेश करेगा, उसको भी प्यारे प्रभु तौफीक देना। रूह का दौरा मचा देकर इस्तेमाल करना, ताकि प्यारे प्रभु जी वचन हर एक के हृदय में काम करे, और जो प्रार्थनाएं चले उन पर तेरी आशीष है। अब तक संभाला, बाकी वक्त में भी आप हमारी मदद करना। सब बातों में आपको इज्जत और जलाल देते हुए आपके नाम में इस इबादत को शुरू करते हैं। आमीन। थैंक यू ब्रदर पॉल। एक ज़बूर पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। ज़बूर नबीस लिखता है कि ऐ सारी जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, स्ताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही अजीब है, तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हुजूर गाएगी, और तेरे नाम के गीत, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ खुदा के कामों को देखो, बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। उसने समंदर को खुश्क जमीन बना दिया, वो दरिया में से पैदल गुजर गए, वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा, उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बर ना करें। ऐ लोगों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में बुलंद आवाज करो। वही हमारी जान को जिंदा रखता है, वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ऐ खुदा, तूने हमें आजमा लिया है, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा, हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। मैं सोख्तनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हुजूर अदा करूंगा, जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी। मैं मोटे मोटे जानवरों की सोतनी कुर्बानियां मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा। मैं बैल और बकरे गुजराऊंगा। आए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदाउन मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है।
اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرا نام لیں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ The word of God says where 2 or 3 gather in my name I will be there. And we believe that God in His Spirit is here. Though we are very few, but the Holy Spirit is here. It's only because we believe, by faith we can please God. The word of God says without faith we cannot please God. Hallelujah. ایک گیت گائیں گے خدا کی پرستش میں۔ تو جو چھو جائے اس مٹی کو، یہ مٹی کندن ہو جائے۔ ہم سب گا سکتے ہیں اور خدا ہم سے کہیں کہ خدا تو مجھے چھو، اور تو مجھے اس لائق بنا دا کہ ہم مل کر تیری ستائش کر سکے۔ تیری ستائش ہماری زبان سے بیان، ہمارے دل سے، ہمارے ذہن سے بیان۔ تو جو چھو جائے اس مٹی کو، یہ مٹی کندن ہو جائے۔ تو جو چھو جائے، آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اس مٹی کو، یہ مٹی کندن ہو جائے۔ اس کے نام کو یسوع، یسوع۔ Thank you, Lord. We worship you, Father. طوفانوں کی ہستی ہے کیا، طوفانوں کی ہستی ہے کیا، جب زندہ چٹان پہ ہوں آنکھیں، طوفانوں کی ہستی ہے کیا، جب زندہ چٹان پہ ہوں آنکھیں، طوفانوں کی ہستی ہے کیا، جب زندہ چٹان پہ ہوں آنکھیں، جب زندہ چٹان پہ ہوں آنکھیں، انگور کے پیڑ سے پیوستہ ہر ڈالی سامن ہو جائے، کمہار بنے، کمہار
तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा, तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा, बख्ते इंसान बदल डाला, तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा, बख्ते इंसान बदल डाला, तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा, बख्ते इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु जी, हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे बुलाते हैं ताकि तू हमारे दरमियान में अपना तख्त लगाए, ताकि सारी प्रस्तिश खुदा तेरे नाम को मिल जाए। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा प्रस्तिश करना खुदावंद तुझे कबूल हो जाए, ताकि खुदावंद तुझे वो खुशबू जो कोई कुर्बानी बैलों की बछड़ों की नहीं दे सकती, वो हमारे लबों से तुझे मिले, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुम्हारे लबों की कुर्बानी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से मेरी प्रशंसा करो। आए खुदावंद तू आ, इस शाम तो अपना तख्त हमारे दरमियान में लगा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम घटे और तू खड़े, तेरा शुक्र। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। गर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए। गर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु, सब कहेंगे यीशु, 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 फिर से यीशु, यीशु। आमीन, आमीन। आइए हम सब खड़े हो।
खुदावंद की हजूरी में खड़े हो। मैं फिर से दोहराता हूं, अपने आप को और आपको याद दिलाता हूं कि खुदावंद ने कहा जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा, क्योंकि खुदावंद अपने वादों का सच्चा है। खुदावंद कभी भी मुकरता नहीं है, कभी फिरता नहीं है, उसकी बातें बरहक है। उसने कहा कि मैं भाई से अच्छा भाई, रिश्ते नाते भाई बहन छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा चलता रहूंगा, बल्कि तुम्हारे आगे चलूंगा। तुम्हारी मां भूल सकती है, तुम्हारा जिस्मानी बाप भूल सकता है, लेकिन मैं कभी ना भूलूं, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। आए शाम इस यकीन से, इस ईमान से खुदावंद को याद करेंगे। खुदावंद हमारा यहां इकट्ठा होना बेफायदा ना हो, हमारा सफर करके इस चर्च में पहुंचना बेफायदा ना हो, हमारा ज़हन, हमारा दिल हमें ये ना कहे कि तुम बेफायदा उसका नाम लेते हो, बल्कि खुदावंद हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से, अपनी पूरी ताकत से तुझे पुकारते हैं, तुझे प्यार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग गाएंगे कि उस तो बरकता सब लोग कौमायो सिया धनबाद गावन, के कौमायो सिया धनबाद गावन। हालेलुया। जो इसराइलिया दा रब खुदा है, जो इसराइलिया दा रब खुदा है, अजायब कम करदाद सदा है, अजायब कम करदाद सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, गाएंगे खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी ओदी है
میں گزاریں گے. اور میں نیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے ہمیں بقیہ عبادت کے حصہ میں ہماری رہنمائی کریں. ہاللیلویہ. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. So, when I was 14, my father died. کسی کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں. When I was 14, my father died and went to heaven. He was promoted to glory. By the age of 16, I was clinically depressed, and I went to the doctor, and the doctor asked me some questions, and they said that there's 3 ways you can go, and one of them is medication, the other one is counseling, and the other one is seeing a psychologist and stuff like that. So I was a child, so I was part of the adolescent services, and so I saw a counselor. I didn't want to take medication. So by the age of 18, I started university, and I was still depressed. I was still feeling low, still feeling down as a result of all that happened around me. And so what happened was, at university, I began to rekindle my faith, and my faith in Christ continued to grow, and I was able to read the Bible and hunger and thirst for His Word so much. So what the Bible says is, it says in John 10:10 that the devil came the thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come that they may have life, and life in abundance. This is Jesus speaking. Then the Bible also says, rejoice always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. And then he goes on to say, do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And then the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And then we're told how to think as well. We're told whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, if something is admirable or praiseworthy, think about such things. And it goes on to say even more. It says that we haven't been given a spirit of timidity, but we're given the spirit of power, love, and of sound mind. So I was meditating on the Word, and I was spending more time with Jesus, and praying more, hungry and thirsty for righteousness, and I was so encouraged by this. But I was still feeling depressed at times, still feeling low at times. I was no longer on medication. I was 18, and nothing else would make me happy apart from Jesus. So what happened was, one day I was going through a very, very, very hard time, a tough time, and I was kneeling on my floor in my room, and it was in university halls, and I said, wow, thank you, Father, that I'm not kneeling on the concrete itself, I have a carpet. Thank you, Father. Then I also looked at my bed. I'm like, thank you, Father, even though it's soft, I didn't have to sleep on this floor, I slept on my bed. Thank you, Father. Then I looked up and I saw electricity, and I grew up, my memorable childhood was in Africa. So I looked up and I saw electricity there, and I was like, wow, thank you, Father, for electricity. And then I looked across, and I have a tap in my room, and I was like, oh, Father, thank you so much that I have a tap in my room, that it has cold water, hot water, whenever I want it, and I can drink the water. And I was like, whoa, thank you so much, Jesus. At that point, my mood lifted, and I found the cure for my depression, and that was to thank God. So now, whilst I was seeing the therapist, seeing the specialists, a doctor had told me specifically, what happens is when someone is depressed, they're going to be depressed for life. They go up and down, but they're depressed for life. But we know that that's from the devil, and Jesus came so we can have life, and life in abundance. And so for me, my cure to depression was thanking God, giving thanks always. मेरा नाम कौशल है, मैं वेकफील्ड में रहती हूँ, और मैं अपनी गवाही शेयर पहले भी कर चुकी हूँ. आप में से बहुत इन्होंने सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया है, तो मैं अपनी गवाही आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ. उससे पहले मैं भजन संहिता 34 ज़बूर की कुछ आयत पढ़ूँगी.
मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इस आयत के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरी बेटी क्वालिफाइड हुई और उसको एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जॉब मिली थी। 1 साल उसने काम किया, फिर उसने कहा मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। और आगे पढ़ने के लिए जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो उसको वेटिंग लिस्ट में नाम था। तो उसने कहा मम्मा मैं 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो कहीं और देखो अगर मैं कहीं और जाके ये ट्रेनिंग कर सकूँ। तो हमने स्टडी मेडिसिन इन यूरोप में ट्राई करना शुरू किया, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसके पास पासपोर्ट नहीं था। उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, इंग्लिश पासपोर्ट नहीं था। तो वहाँ जाने के लिए अगर इंडियन पासपोर्ट से जाओ तो इंडियन फी उसको पे करनी पड़ती है। तो हमने कहा ठीक है हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और खुदा का प्लान है कि तू ये मेडिसिन की डिग्री करे तो खुदा तेरे पासपोर्ट बनने में तेरी मदद करेगा। हम घर में दुआ करते थे और पादरी नईम जोसेफ को भी हमने रिक्वेस्ट करी कि वो हमारे साथ इस बात के लिए दुआ करें और दुआओं के फसल से हमें उसका पासपोर्ट मिला। और ट्रेनिंग शुरू होने के 2 दिन पहले हमें इमीडिएटली पासपोर्ट घर में डिलीवर हुआ और उसकी वजह से वो वहाँ जा सकी और आज वो 2nd ईयर मेडिसिन में है। हम इसके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। थैंक यू। वो सारी ब्लेसिंग्स के उसमें लिखा है धन्य हैं वे जिनके दिल पाक हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आज हमें ज़रूरत है अपने दिलों को जांचने की और अपने अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने की, ताकि हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ न जाए। और जब हम ये वर्ष मतलब कई बार पढ़ा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विशाल टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे और सच में जब हम पढ़ते हैं तो इस वर्ष को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो ये वर्ष सच में मेरी टचिंग थी कि सच में हम कितनी बार पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते। तो हमें गौर करना है कि किस तरह हमने खुदा को देखना है, क्योंकि हर एक सोचता है कि हम खुदा को देखें, लेकिन उसको देखना तो बड़ा मुश्किल है। देखेंगे उसे तभी जब हमारे मन पाक होंगे, साफ होंगे। हमें हर समय यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने मनों को साफ करें। और एक सबसे बड़ी जो हम सब में कमज़ोरी है, जो सब हम खुदा को देना चाहते हैं वो हम नहीं देते, क्योंकि जब जो टाइम बोल देते हैं कि इस टाइम हम प्रे करेंगे और हम उस दुआ में लग जाते हैं, इस दिन हमने ये प्रोग्राम है, खुदा हमारी मदद करना, सारा कुछ इंतज़ाम करना। खुदा बेशक हमारी दुआओं को सुनता है और मेरा ये विश्वास है कि खुदा उस टाइम आ जाता है हमारे बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इकट्ठे नहीं होते। चाहिए तो हमें खुदा की इंतज़ार करनी, लेकिन हम खुदा को इंतज़ार करवाना शुरू कर देते हैं, उसमें हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। और मेरी हर एक से ये दरख्वास्त है कि हर कोई जब दुआ करे ये दुआ जरूर किया करो डेली भी, जो हमारे प्रोग्राम हैं उसमें पंक्चुअलिटी हम लाएँ ताकि हमारी कलीसियाएँ बढ़े और आशीष पाएँ उसके द्वारा। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम रीटा है और मैं अपनी टेस्टिमनी ये शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि खुदावंद में आने के बाद भी मेरे अंदर एक किस्म का फेयर रहता था। बहुत ज़्यादा मैं डर रखती थी अपने दिल में कि मैं ये ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंसान खुदावंद में आने के बाद भी अपने साथ साथ रखता है, वो आज़ाद नहीं होता पूरी तरह से। तो लेकिन मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस चीज़ से निजात दी है। और वो चीज़ जो मैं पहले बर्डन फील करती थी, अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं आज़ाद हूँ पूरी तरीके से, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि खुदावंद ने मेरे सामने कहा कि उनसे डरो जो बदन को और जान को हलाक, उनसे ना डरो जो बदन और जान को हलाक करते, बल्कि उससे डरो जो रूह को भी जहन्नुम की आग में डाल सकता है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि मैं इस चीज़ से आज़ाद हुई हूँ। खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ना चाहूँगी फिलिपियों उसका 2 बाब है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो।
तफरके और बेजा फकर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। पहले तो आप सबको सलाम मसीह में। मेरा नाम काशिफ है, लीड्स रॉन्डे रोड से मेरा ताल्लुक़ है। जब अनिल भाई ने माइक पकड़ा और बात करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि खुदा को याद करते हैं और सबसे पहले हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम अक्सर खुदा से सिर्फ मांगते हैं, शुक्रगुजारी बहुत कम करते हैं। और ये बात मुझे काफ़ी टच की कि जब से हम यूके में आए हैं, मैं और मेरी वाइफ, खुदा ने हमें बहुत नवाजा है, बहुत मुश्किलात में भी गुजरे हैं, स्टिल गुजर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ खुदा ने जो सबसे बड़ी नेमत दी है वो औलाद वाली नेमत है। पाकिस्तान में रहते हुए शादी को 8-7 साल हो गए, ट्रीटमेंट करवाए, बड़े डॉक्टर्स ये वो, मगर खुदा ने प्लान ऐसा किया था कि इधर आके खुदा ने ये बरकत देनी थी, वो बरकत दी। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो खुदा के भेद खुल रहे हैं कि क्यों वो हमें, वहाँ पाकिस्तान में बड़ी अच्छी लाइफ थी, हर तरह की सहूलियात आसाइशें थी, वहाँ से उठा के यहाँ लाया कि सर ये बरकतें एक ऐसे वक्त से गुजारना था, अपनी कुदरत दिखानी थी कि मैं अपने बंदों को नवाजता हूँ, मगर एक मुश्किल से गुजर कर, जैसे उसने सलीब पे अपनी जान दे के हमें नजात, इसी तरह हमें भी इन्हीं हालात से गुजर कर अपनी जो ज़रूरियात है वो मिलती हैं। और आज इस मौके का फ़ायदा उठाते मैं ये कहता हूँ कि हम खुदा का रोज़ शुक्र भी अदा करते हैं और पिछले 7 साल से अभी बाकायदगी से चर्च भी जाना शुरू किया। खुदा ने बड़ी बरकत जो जिनका वादा किया वो आहिस्ता आहिस्ता में नवाज रहा है। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को सलाम। और जैसा कि मेरे हस्बैंड काशिफ ने हमारी निजी जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी के खुदा ने इस्तेमाल किया, उसके साथ मैं भी दुआ करती हूँ कि हम दोनों को खुदा ने जब से मतलब कि हमारी शादी हुई थी मुख्तलिफ क्राइसिस में से गुजरती रही। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी का एक पल आज ठीक था या कल ठीक था या आज हो गया। उनकी सभी ज़िंदगी के हर एक साल में जितने मतलब के दौर गुजरते हैं, वक्त गुजरता है, हर वक्त हर पल मैं समझती हूँ खुदा ने हमारा साथ दिया। एक आजमाइशी लाइफ थी है और हम समझते हैं कि हर वक्त होती है और खुदावंद हमें हर वक्त अपने में संभालता है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में हम अगर राह में भी चलते जाते हैं तो हम कुछ ऐसी आजमाइशों में से गुजरते हैं, लेकिन खुदावंद का रूह जब हमारी रहनुमाई करता है तो हमें अपने पाक कलाम की रोशनी में हमें ये सिखाता है कि सीधे चलते जाओ, रोशनी और अंधेरे का कोई जोड़ नहीं है। और इसी तरह खुदावंद ने अपने लोगों को अलग कर रखा है अपने पाक नाम की खातिर, पाक मुकद्दस नाम की खातिर। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद उसी में हमें कायम रखे। और जबकि आज हम एक छोटी सी जमायत की सूरत में इकट्ठे हम बैठे हैं, हम समझते हैं कि ये सब खुदावंद की तरफ से एक प्लान किया हुआ था, लेकिन हम अभी भी जब हम घर से निकलते हैं हमारे पाँव की बहुत ज़्यादा जंजीरें, हमारी बहुत सी मुश्किलात मुसीबतें होती हैं और हम इग्नोर करते हैं खुदावंद के पाक नाम को लेने के लिए। अच्छा अब नहीं, फिर ले लेंगे, अब नहीं तो फिर हम खुदा के नाम को मतलब कि बैठ के शेयर करेंगे। ये सब बातें होती हैं जो कि शैतान एक रुकावट डालता होता है।
जो हमारे पाँव की जंजीर बनते हैं, हमारे पाँव को रोकते हैं खुदा के घर में जाने से भी। और अगर हम तनदेही के साथ अगर मुतफिक होकर मियाँ बीवी की सूरत में हम खुदा के एक मकसद को लिए चलते हैं तो हम ईमान रखते हैं कि खुदा भी हमारा साथ देगा। मैं दुआ भी करना चाहूँगी इस सारी जमायत के लिए। आए भी जिंदा आसमानी खुदा बाप आसमान ज़मीन के मालिक खालिक यीशु मसीह नाज़री तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा बाप जहाँ तू कहता है जहाँ मेरे नाम की खातिर 2 या 3 जमा के मन के दरमियान हाजिर होगा तुम्हारी तमाम मुनाजातों के इंतजाम को तो सुनता था, सुनता है, सुनता रहेगा। ऐ जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक कलाम में लिखा है जहाँ के मेरे नाम की खातिर 2 या 3 जमा होंगे तुम्हारे दरमियान है, हमारा ईमान है। तेरा शुक्र हो तेरे तमाम है मैं की से सलामती के लिए, ज़िंदगी के लिए खुदा बाप जो तुझ में गुजर रही है इसके लिए शुक्रगुज़ार है दिलो दिल की गहराइयों से। और जबकि तेरा खादम तेरा बंदा है खुदा बाप तेरा कलाम हम सब में यीशु मसीह नाज़री शेयर करे तो खुदा बाप तेरा कलाम सो गुना फल लाए। हम सबको अपने में महफूज रख। सारा जलाल सिर्फ तेरे ही नाम को मिले। मांगते तेरे पाक जलाल के मसीह के नाम में आमीन। मसीह में सबका सलाम। सब ने बहुत अच्छा शेयर किया अपनी गवाहियाँ और सिस्टर जी ने जो कलाम पढ़ा बहुत अच्छा था कि बेशक खुदा हमारी हम सब की ज़िंदगी में पर्सनल ज़िंदगी में भी काम करता है। लेकिन मेरा लास्ट वीक से ध्यान हमारी एक ख़ास लेडी की तरफ जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। शायद हम लोग बहुत बिजी होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कि हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं जाता। मेरा ध्यान खुदा ने दिलाया हमारी मसीही लेडी जिसका नाम आसिया बीबी है एंड शी इज़ इन प्रिजन फॉर 6 years और उसे फांसी की सज़ा दी गई है। जो मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था कि क्या हम उसके लिए दुआ करते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, अपीलें नहीं कर सकते या उसके लिए जाकर फाइट नहीं कर सकते, उसके हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए दुआ नहीं कर सकते। लेकिन एक माँ होते हुए हम उसके लिए सोच सकते हैं जो जो हम में से मदर है कि उसके लिए क्योंकि जेल में पड़ी है एक औरत, किस कॉन्फ्लिक्ट का वो शिकार है, उसके केस में कितनी रियलिटी है नहीं है, वी डोंट नो नथिंग। अगर कुछ भी होता तो सच या झूठ सामने आना चाहिए ना, लेकिन अभी तक दोनों चीज़ें लटक रही हैं। मैं पता नहीं क्यों आज मेरे ज़हन में आ रहा था कि उस धरती की 2 बेटियां समझ लें, ठीक है, मलाला यूसुफजई या आसिया बीबी। मेरा सारी बातों को आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल, नॉट अ पॉलिटिकल एट ऑल, एवरीवन नोज, जो मुझे जानते हैं, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड, कि आई एम अ वर्शिपर ऑफ क्राइस्ट, आई एम ट्रू क्रिश्चियन। लेकिन मेरे दिल में पता नहीं क्यों 6-7 साल से ये केस चल रहा है, ग्लोरी टीवी पे तस्कीन भाई लेके आते हैं ये, कभी I never participate into this debate or something, but I was just making a comparison कि मलाला यूसुफजई को एक दफ़ा गोली लगी and she been into heaven, ठीक है, उसे हर तरह की फैसिलिटी दी गई है, बहुत बड़ा घर, उसके माँ बाप बहनों भाइयों को सब कुछ एक प्रिंसेस वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है। बट व्हाट हैपेंड टू द रियल प्रिंसेस? वो जेल में बंद है, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा, उसके लिए कोई दुआ नहीं की जा रही। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है आप सब से, हमारी दरख्वास्त से, हमारे बहनों से भाइयों से, क्या जब पलूस और पतरस ये लोग जेल में थे तो क्या चर्च उनके लिए दुआ नहीं करता था? करता था? किसी को पता है? तो फिर मुझे आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो क्या हम पे फ़र्ज़ बनता है कि वी हैव टू प्रे फॉर दिस मदर, दिस वाइफ, और सिस्टर कह रहे हैं शी इज़ आवर सिस्टर इन क्राइस्ट, ठीक है, हम हमारे जीन्स हमारा हम एक ही बॉडी में खून में शरीक होते हैं। व्हेन एवर वी go into the Holy Communion, we are the same. बेशक हम इंडिया से हैं या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हैं या जिधर भी रहते हैं, इंग्लैंड में हैं, we need to pray for this woman.
کہ اس عورت کے لیے وہ دن رات شاید مر رہی ہوگی کہ ہر روز اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے کہ اسے پھانسی دی جائے گی، اسے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. لیکن ابھی شاہد گیت گا رہا تھا کہ جب ہاتھ میں ہاتھ ہو یسوع کا تو موت بھی جیون ہو جائے نا. تو میرا ایک دم سے دھیان اپنی اس بہن کی طرف گیا کہ بے شک ہمیں نہیں اس کی سٹوری کا پتہ، نو ون گاٹ دا انٹرویو کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وٹ شی از گوئنگ تھرو. ہر انسان کی ایک سٹوری باہر ہو رہی ہوتی ہے اور ایک طوفان اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. وہ کس تکلیف سے، کس دکھ سے، کس درد سے نکل رہی ہے، نو ون نوز. لیکن یہ ہے میری درخواست کہ ابھی ہم نے سنا کہ پچھلے ہفتے اس کی ہیئرنگ ایڈجرن ہو گئی ہے، لیکن خداوند کی طرف سے ہمارا ایمان، ہمارا بلیو اپنے خداوند پہ ہے کہ جب وہ پلوس اور سلاس وہ جیل میں اگر ان کی بیڑیاں ہل گئیں ایسے ہوگا. یہ بے شک ہو سکتا ہے. وی ڈونٹ نو دا کرسچن بیک گراؤنڈ آف دس لیڈی. خداوند کی پیاری بیٹی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن میری یہ درخواست ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ایک بار اس کو یاد کریں، ایک بار اس کے لیے دعا کریں. صرف دعا کریں اور کچھ بھی نہ کریں، لیکن دعا کریں کہ خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے. جب چرچ ان کے لیے دعا کرتا تھا، رسولوں کے لیے اور بہت کچھ ہوتا تھا، تو آج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں تو اکثر ہی برڈن فیل کرتی ہوں، جیسے خدا کا گائڈ کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کروں، اور ہم سب مل کے بھی اکثر کرتے ہیں. جی جی سب کے لیے خاص طور سے آسیہ بیوی کے لیے ضرور کرتی ہوں. ہاں جی کرتے ہیں بالکل. ہر جمعے کو ان کے لیے عبادت دعا کرتے ہیں خاص طور پر. میری ان بہن بھائیوں سے نام لے درخواست کر ہے دعا جو اگر نہیں کرتے آپ کرتے ہیں، بہت صرف اچھا ان کے لیے خداوند نہیں آپ بلکہ قبول بہت کرتے سارے ہوئے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ ہیں. جی جی بہت سارے ایسے خاندان ہیں. اب دیکھیں ایک حوالہ چھوٹا سا پڑھنا چاہوں گا، اگر کسی جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ دیکھ لیں. پہلا تواریخ 1 Chronicles chapter 4. First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں، یہاں پہ بات جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے ڈسینڈنٹس آف جوڈا کا. یہ دیکھیں شجرہ نسب چل رہا ہے یہاں پہ پورا. لیکن 9ویں اور 10ویں آیت میں جو ہے نا بڑی خوبصورت بات کی گئی. ایک شخص کا ذکر ہے جابیز کا نام، جس کو اردو میں یابیز کہتے ہیں. اچھا اب انگلش میں پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ جابیز was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez called upon God of Israel, saying, oh, that you would bless me and enlarge my borders, and that your hand might be with me, and that you would keep me from the harm, so that it might not bring me pain. And the God granted what he asked. تو یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ماں نے چونکہ اس کو درد میں پیدا کیا، اس کا نام جابیز رکھا، جس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو درد سے پیدا کیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ یہاں پہ اگر ہم انگلش میں دیکھیں، انگلش میں امپیکٹ زیادہ اچھا بیٹھتا ہے کہ she called him Jabez because of pain, but he called upon the God of Israel. The lady called his son pain, but the son is calling upon the Lord of Israel to enlarge his borders, so that the pain should not come near him. And the Bible says that God granted him what he asked. ہمارا پرابلم صرف یہی ہے. ہم جب آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں نا، کہ خدا کے کلام میں ہم صاف پڑھتے ہیں یعقوب کے خط میں کہ خدا جو ہے نا کسی کو نہیں آزماتا، ہم خود اپنی خواہشات میں پھنس کر جو ہے آزمائے جاتے ہیں، اور الزام اس کا خدا کے اوپر ہوتا ہے. تو جیسا کہ بہن نے بولا ہمیں پتہ نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے بہن آسیہ کو کہ وہ کیسی ہیں. لیکن ایک چیز میں ان کی بالکل قابل ذکر ہے ان کے، جہاں تک مجھے پتا، کیونکہ میں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے.
کہ وہ کسی طرح سے مسیح کا انکار کر کے اسلام قبول کر لیں, کہتا ہے ہم آپ کو معافی بھی دیتے ہیں. یہ فتویٰ باقاعدہ مل چکا ہے. مولویوں نے فتویٰ کہ اگر یہ اپنی گناہوں سے معافی مانگ کے اسلام قبول کر لیتی ہے, کلمہ پڑھ لیتی ہے, تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں, اس کی جنرل معافی ہو جائے گی. لیکن وہ آج بھی اٹل ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس بائبل بھی ہے پڑھنے کے لیے, کیا اس کو پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, لیکن وہ ایمان پہ قائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا نے شاید ابھی تک اس کو اسی طرح سے برقرار رکھا ہے تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک تقویت ہو, ہمیں ایک لیسن ملے اس سے کہ اتنا پریشرائز ہونے کے, کیونکہ خدا کے کلام میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں, مکاشفہ 2:10 میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. 7 سال ایک عمر کا اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہو کے نہ صرف چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا شروع کرتا ہے بلکہ بولنا, بلکہ 3-4 جماعتیں بھی پاس کر لیتا ہے. لیکن اس بہن نے پتہ نہیں کس مصیبت میں, کس تکلیف میں, پچھلے دنوں پتہ چلا اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی, لیکن وہ آج بھی ایمان پہ قائم ہے. بس ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ جب ہم, اسی لیے میں آپ سے یہی کہوں گا خدا کے کلام سے ہم سیکھنے میں, دیکھیں ایک مجھے بہت اچھا ایک چیز لگی یہاں پہ کہ دیکھیں یہاں پہ انگلش میں اگر آپ پڑھیں لکھا ہے ڈسینڈنٹس آف جوڈا. یہ وہ یہودا کا قبیلہ ہے جس کے ذریعے جو ہے, جس کو خدا نے برکت دی ہے, اور خداوند یسوع مسیح اسی لائن میں سے تھے. اب اس میں دیکھیں جابیس کا ایک ذکر آیا وہاں پہ, اور اس کو باقاعدہ اس نے ہائی لائٹ کیے وہاں پہ. وہ واحد شخص ہے پورے ڈسینڈنٹس میں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا, کیونکہ اس کی ماں نے جابیس اس لیے کہا کیونکہ وہ درد میں پیدا, درد کی وجہ اس کو بہت زیادہ اس نے درد دیا تھا پیدا ہوتے وقت, اور اس نام کا لفظ بھی ہے درد ہی ہے. لیکن اس نے کہا کہ چونکہ وہ درد میں پیدا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد میں ہی رہے نہ, اس نے خدا سے دعا کی کہ خدایا مجھے تو درد میرے پاس نہیں آنے دے, میں لوگوں کے لیے درد ضرور بنا پر تو مجھے درد نہ دے. اور خدا نے اسے برکت دی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بہت مقبول ٹھہرا. 9ویں آیت میں پڑھے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان سب سے زیادہ مقبول ہو. ایک میں چھوٹی سی آیت دوں گا. دوسری بات جو ہے نا, ہمارا جو فخر ہے جس کی ہم فضل کی ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم 2 تموتھیوس اس کا پہلا باب نکالیں, 2 Timothy chapter 1. And verse 7. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. دہشت نہیں, نہ ہم دہشت لوگوں کے لیے ہیں اور نہ ہمارے لیے خدا نے دہشت مقرر کی ہے اگر ہم اس پر توکل کرتے ہیں. If we put our faith in God, we are not supposed to fear. Amen. We are not supposed to fear. Amen. Because the God has not given us a spirit of fear. He's given us spirit of love. کیا لکھا ہے کون کون سی دی ہے؟ قدرت کی, that's the power. محبت کی, that's the love. اور تربیت کی. تربیت کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہاں جی, ٹریننگ کی, کہ ہمیں ٹرین کرنا ہے لوگوں کو. ہم نے اس کی جو مثال ہمیں خدا نے بنائی ہے وہ مثال ہم نے آگے لے کے چلنی ہے. ہم نے ڈرنا نہیں ہے. تو دعا کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں. ایک چھوٹی سی سٹوری میں شیئر کروں گا آخر میں کہ یہیں پہ انگلینڈ کا ہی واقعہ, بہت صحیح واقعہ. میں آسیہ بی بی سے یاد آیا میرے ذہن میں. کنگسٹن ایک جگہ ہے لندن میں جو کہ انڈسٹریل سائٹس ہے. ایک ہندو بھائی نے خدا کو قبول کیا اور وہ وہاں پہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. کافی پرانی بات ہے. ان دنوں میں فیکٹریوں میں چیپلز بنے ہوتے تھے کہ اگر کوئی چیپل میں جانا چاہتا ہے, جیسے یہاں پہ آج کل صرف ہاسپٹلوں میں رہ گئے ہیں, نہیں تو وہاں پہ جو ہے نا پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ہر فیکٹریز میں, ہر کام کرنے کی جگہ پہ جو ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا چیپل بنایا ہوتا تھا کہ اف یو آر ڈاؤن دین یو نو ویئر یو نیڈ ٹو گو. تو اس نے جب خدا کو قبول کیا تو وہ بہت زیادہ کنفیوز رہتا تھا, بہت زیادہ ڈپریس رہتا تھا. تو ڈیورنگ ہز لنچ بریک ہی نیور یوزڈ ٹو ٹیک دا لنچ, ہی یوزڈ ٹو گو انٹو دیٹ چیپل اینڈ ہی یوزڈ ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا کراس and just say one sentence, Jesus, I am Stephen. Because as he was working in the factory, he was not so educated, he couldn't read and write, but the only thing he could say
because I've accepted Jesus, so he's the only one I know. So he used to say, Jesus, I am Stephen. For God forbidden, an accident happened in that factory and he fell from a height. And people were shocked that how is he still alive? And he gives a testimony. He said, well, I was in hospital and when I regained my consciousness, I've seen a person standing near my feet and he's crying and saying, Stephen, I am Jesus. See? He doesn't want us to just pray for hours and hours. No, he wants us to accept him just like a child. Simple. Just believe in him. With the most simplicity you can. And then see what he's going to do in your life. May God bless you all. Thank you very much. मैथ्यू मत्ती की इंजील खोलेंगे और उसका 21वां बाब देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद क्या फरमाता है। 21वां बाब मत्ती और उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और लिखा है कि जब सुबह को वो फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें से कुछ ना पाया और उसने कहा, आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही होगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आखिरी आयत है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि जो दुआ ईमान से की जाएगी उसका जवाब जरूर मिलेगा। एक शख्स अपने दोस्त के रात के पिछले पहर गया और उसके दरवाज़ा खड़काया और उसने कहा कि दरवाज़ा खोल, मेरे यहाँ मेहमान आया है, मुझे 2 रोटियां दे। लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि मैं अब अपने बच्चों के साथ सो रहा हूँ, बाहर सर्दी है और मैं अब उठकर तुम्हें 2 रोटियां नहीं दे सकता। ये खुदावंद यीशु की मसीह की बताई हुई तमसील है। लेकिन वो शख्स दरवाज़ा खड़खड़ाता रहा कि वो खोलेगा, इस उम्मीद से कि वो खोलेगा, उसे 2 रोटियां मिलेंगी ताकि वो अपने उस मेहमान को दे। लेकिन दरवाज़ा ना खुला और अंदर से फिर आवाज़ आई, जा मुझे तंग ना कर। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि उसने फिर भी ना जाने से इनकार कर दिया और वो उस दरवाजे पर खड़ा रहा और खटखटाता रहा। और लिखा है कि उसका दोस्त उठा और उसने उसे 2 रोटियां दी। खुदा यीशु मसीह में बिताते हैं, सिखाते हैं कि अगर हम हिम्मत हार जाएंगे, अगर हम बेदिल हो जाएंगे, अगर हम अपना ईमान जो है, जो हमें मिला है, उस पर खड़े नहीं रहेंगे, तो हमारी दुआओं के जवाब हमें नहीं मिलेंगे। हमारे लिए हौसले की बात यह है कि हम दुआ करें, क्योंकि there is power in prayer. A lot of time we think that the answer is not coming. A lot of time we think the trouble is increasing and it's not decreasing, and we are keep praying, but the situation is not changing. The situation is getting worse and worse and worse. But let me encourage you by this. जिसने ये पूरी कायनात को बनाया है, जिसने पहाड़, समंदर, दरिया, चांद, सितारे जिसने कायम किए हैं और अभी तक उसी के वसीला से कायम है, वो कहता है हिम्मत ना हारो, दुआ करते रहो। तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हें जरूर जवाब देगा। मेरे अजीजों, मैं यही कहना चाहता हूं कि सुबह उठें
दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। दोपहर को जब वक्त मिलता है शुक्रगुजारी करें। सब किताबें बंद करके, सब काम बंद करके, सारे काम छोड़कर, आंखें बंद करके खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। रात को सोने से पहले उससे फिर गुफ्तगू करें और उसके खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये मुझे हिम्मत दी है कि मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। फिर देखें कि खुदावंद आपको जरूर जवाब देगा, खुदावंद आपकी जरूर दुआ सुनेगा, खुदावंद आपके जरूर उन बंधनों को तोड़ेगा, खुदावंद जरूर मौजज़ात करेगा। दुआ में ताकत है, दुआ में कुदरत है। हमारे लफ्ज़ों में, हमारे इल्म में, हमारे अच्छे मसीही होने में कोई कुदरत नहीं है। कुदरत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के पास है। हम जितने भी अच्छे हो जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कामों से नहीं बल्कि ईमान से होता है। अगर ये कामों से हो तो फिर खुदा इंसाफ करने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं और खुदा पर तो ईमान रखते नहीं है कि क्या वो खुदावंद की निजात को पाएंगे? नहीं, ये कामों से नहीं बल्कि ये उसके फजल से है और हमारे ईमान से है।